हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप पीजीएस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि इस प्रकार से है। राजस्व उपनिरीक्षक, पटवारी और लेखपाल परीक्षा 2022। दोस्तों, इस विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 14 अक्टूबर 2022 है और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 नवंबर 2022 रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजस्व उपनिरीक्षक और पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए कुल 563 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो आप शीघ्र से शीघ्र आवेदन कर लें, क्योंकि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। लगभग 15-20 दिन का टाइम है। तो आप इस बीच अपने फॉर्म को भर दीजिएगा और अंतिम तिथि का इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि जब लास्ट डेट आती है तो उस टाइम सर्वर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, जिससे कई लोगों के फॉर्म रह जाते हैं। तो इसलिए समय न गंवाएं और तुरंत आवेदन कर लें। साथ ही दोस्तों, इसमें जो रिक्तियों का विवरण है जिलेवार, वो इस प्रकार से है। जो राजस्व निरीक्षक, पटवारी और लेखपाल परीक्षा 2022 है, उसमें कुल 563 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है और पटवारी के इसमें कुल 391 पद हैं और लेखपाल के हैं 172 पद। राजस्व उप निरीक्षक जो पटवारी के कुल पद हैं 391 का विवरण जिलेवार इस प्रकार से है। जो जिला अल्मोड़ा है, ठीक है, अल्मोड़ा के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या है 50 और जो इस प्रकार से हैं: अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं और अनारक्षित श्रेणी के लिए 31 पद हैं। टोटल क्या हो गया, 50 पद। उसके बाद जो क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से DFF हैं, उनके लिए 0, पूर्व सैनिक के लिए 1, दिव्यांग के लिए 0 हैं, अनाथ के लिए 1 और महिला जो हैं उनके लिए 12 पद आरक्षित हैं। दोस्तों, जिला बागेश्वर के लिए कुल रिक्तियों की संख्या है 18, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं, अनारक्षित श्रेणी के लिए 8 पद हैं और कुल पदों की जो संख्या हो गई वो है 18। इसी प्रकार जो क्षैतिज आरक्षण है, तो DFF और पूर्व सैनिक और दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे 0 पद हैं और महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, 5 पद। चमोली के लिए दोस्तों यहाँ पे कुल 26 पद यहाँ पे रिक्त हैं और इसमें से अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए 3 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 17 पद और कुल योग हो गया। यहाँ पर भी केवल जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें महिलाओं के लिए है 5 पद। चंपावत के लिए कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो है 26 और इसमें SC के लिए है 5, अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए है 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद, अनारक्षित के लिए 15 पद और टोटल हो गए 26 पद। यहाँ पे पूर्व सैनिक के लिए 1 पद और अनाथ बच्चों के लिए 1 पद है और महिला के लिए 8 पद आरक्षित हैं। यहाँ पे देहरादून के लिए दोस्तों कुल 9 पद आरक्षित हैं। इसमें से 1 पद SC के लिए, 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS जिसको हम कहते हैं उसके लिए 1 पद है
और अनारक्षित श्रेणी के लिए 5 पद हैं और टोटल ये हो गए 9 पद। इसमें क्षैतिज जो आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण में सिर्फ महिलाओं के 3 पद हैं। अगला जिला है दोस्तों नैनीताल। नैनीताल के लिए कुल रिक्तियों की संख्या है 27। अनुसूचित जाति के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद, अनारक्षित के लिए 11 पद, कुल 27 पद क्या हैं यहाँ पे रिक्त हैं। तो क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण में पूर्व सैनिक के लिए 1 पद, दिव्यांग के लिए 0, अनाथ बच्चों के लिए 1 पद और महिलाओं के लिए हैं 12 पद यहाँ पे आरक्षित। पौड़ी में दोस्तों कुल 79 पद यहाँ पे रिक्त हैं, जिसमें कि 12 पद अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए हैं। उसके बाद 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए यहाँ पे 0 और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 पद हैं। अनारक्षित श्रेणी के लिए 47 पद हैं। कुल 79 पद यहाँ पे क्या है रिक्त हैं। इसमें डीएफएफ जो श्रेणी है क्षैतिज उसके लिए 1 पद है, पूर्व सैनिक के लिए 4 पद हैं, दिव्यांग के लिए 0 और अनाथ बच्चों के लिए 5 और महिलाओं के लिए कुल यहाँ पे हैं 30 पद। पिथौरागढ़ में कुल जो रिक्तियों की संख्या जारी की गई है वो है 38। अनुसूचित जाति के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 24 पद और कुल जो पदों की संख्या है वो है 38। इसमें पूर्व सैनिक के लिए 1 पद जो कि क्षैतिज श्रेणी में है और अनाथ बच्चों के लिए 1 पद और महिलाओं के लिए है टोटल 10 पद। जिला रुद्रप्रयाग के लिए 13 पद रिक्त बताए गए हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस जो जिसको हम कहते हैं इसके लिए है 5 पद, अनारक्षित श्रेणी के लिए 6 पद और कुल यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या है 13। और इसमें जो क्षैतिज श्रेणी है उसके लिए महिलाओं के लिए सिर्फ 2 पद आरक्षित हैं। यह है डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल। यहाँ जो रिक्तियों की संख्या है वो है 45। अनुसूचित जाति के लिए 11 पद, जनजाति के लिए 0, ओबीसी के लिए 1 पद, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11 पद, अनारक्षित के लिए 22 पद और कुल योग हो गया 45। यहाँ पे जो पूर्व सैनिक है उसके लिए 1 पद और अनाथ बच्चों के लिए 1 पद और महिलाओं के लिए क्या है 12 पद आरक्षित हैं। उत्तरकाशी में जो कुल रिक्तियों की संख्या और विज्ञप्ति जारी की गई है वो 60 पदों के लिए की गई है। तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 11 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद, अनारक्षित अनारक्षित श्रेणी के लिए जो पदों की संख्या है वो 33 है और कुल योग 60 है। इसमें से डीएफएफ के लिए 1 पद, पूर्व सैनिक के लिए 3 पद और महिलाओं के लिए 18 पद यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों जो राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी और लेखपाल परीक्षा है, इसमें जो राजस्व उपनिरीक्षक जिसको हम पटवारी कहते हैं उसके लिए जो वेतनमान पद का जो स्वरूप शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता और जो शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक का विवरण दिया गया है वो इस प्रकार से है। जो कुल पद हैं वो 391 पद क्या हैं राजस्व उपनिरीक्षक के लिए रिक्त बताए गए हैं और इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। पद का जो स्वरूप है समूह ग अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है, एनपीएस जिसको हम कहते हैं। और जो
इसका वेतनमान है वो है लेवल 5 का। ठीक है। उसके बाद शैक्षिक अर्हता किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है। उसके बाद अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का आपके पास बी व सी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो। शारीरिक दक्षता में पुरुष जो अभ्यर्थी हैं 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ इनको पूरी करनी है और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ पूरा करना आवश्यक बताया गया है। उसके बाद जो शारीरिक मानक हैं उसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 1.68 सेंटीमीटर व महिला अभ्यर्थियों की जो ऊंचाई है वो 1.52 सेंटीमीटर अनिवार्य होनी चाहिए। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य है। यानी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं उनको 1.63 उनको लंबाई होनी चाहिए और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 1.47 उनको उनकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फ्लाव है, फ्लाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फ्लाव अनिवार्य होता है। तो इसका मतलब आपको 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर उसका फ्लाव करना है। और पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर छूट अनुमन्य होगी। तो यानी उनको जो 79 सेंटीमीटर जो सीना की जो माप होगी उसमें भी उनको छूट दी जाएगी। तो यानी 74 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन होना चाहिए 45 किलोग्राम। आयु सीमा दोस्तों 21 से 28 वर्ष आयु होनी चाहिए। के बाद जो राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल के कुल 172 पदों का जो विवरण है वो देखते हैं। जिला चंपावत के लिए दोस्तों 1 पद है। देहरादून के लिए 38 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, ओबीसी के लिए 8 पद, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद, अनारक्षित के लिए 23 पद और कुल 38 पद यहाँ पे दिए गए हैं। और जो क्षैतिज आरक्षण है वो है पूर्व सैनिक के लिए 1, दिव्यांग 1 और अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए 1 और महिलाओं के लिए हैं 16 पद। अगला है जिला हरिद्वार। जो कुल रिक्तियों की संख्या है वो है 51। अनुसूचित जाति के लिए 7 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद हैं, ओबीसी के लिए 0, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद, अनारक्षित के लिए 35 पद और कुल 51 पद यहाँ पे क्या है लेखपाल के हैं। इसमें जो क्षैतिज आरक्षण है वो है डीएफएफ के लिए 1, पूर्व सैनिक के लिए 4, दिव्यांग के लिए 2, अनाथ के लिए 1 और महिलाओं के लिए 24 पद आरक्षित हैं। नैनीताल में जो कुल रिक्तियां हैं लेखपाल के लिए वो 26 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3, जनजाति के लिए 0, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6, अनारक्षित के लिए 12 और कुल योग 26। इसमें जो क्षैतिज आरक्षण है, जो पद हैं वो उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 12। जिला उधम सिंह नगर में जो लेखपाल के पद हैं के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6, अनारक्षित के लिए 30 पद। तो कुल योग हो गया 56। ठीक है दोस्तों, क्षैतिज श्रेणी में जो पद आरक्षण है उसके लिए डीएफएफ के लिए 1, पूर्व सैनिक के लिए 3, दिव्यांग के लिए 0, अनाथ के लिए 2 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 17 पद यहाँ पे दिए गए हैं। प्रकार से दोस्तों राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल पद हेतु वेतनमान
पद का स्वरूप और शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता एवं शारीरिक दक्षता का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। कुल पदों की संख्या है 172। पद का जो स्वरूप है वो समूह अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और जो वेतनमान जो लेवल है इसका, लेवल क्या है इसका, 5 है। जो शैक्षिक अर्हता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आपके पास आवश्यक है। अधिमानी अर्हता में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का बी और सी प्रमाण पत्र आपके पास हो तो उसको अधिमान दिया जाएगा। आगे जो शारीरिक दक्षता है, शारीरिक दक्षता जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। जो इसके लिए आयु सीमा है वो है 21 से 35 वर्ष तक क्या है इसकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों ये विवरण दिया गया है आपको क्या क्या आपकी आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। साथ ही ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया का फॉर्मेट भी दिया गया है कि आप कैसे कैसे करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का जो लिंक है वो भी दिया गया है, आप कैसे वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही जो शुल्क है, इस परीक्षा में जो शुल्क के संबंध में जो शासनादेश संख्या 65,880 2022 दिनांक 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या 70,793 2022 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/22 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क आपको जमा नहीं करना है। ये जो शुल्क है, शुल्क से सभी लोगों को इसमें छूट प्रदान की गई है। जो बाकी डिटेल है दोस्तों, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे आयोग की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही आयोग ने जो उत्तराखंड राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल और उत्तराखंड राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी पद पर चयन हेतु जो लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम या सिलेबस भी जारी किया है, जो इस प्रकार से है दोस्तों। इसमें जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के कुल 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न क्या होगा, 1 अंक का होगा। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन है उसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 40 और 40 अंक के ही होंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। सामान्य जो अध्ययन है इसमें आपके पास सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग भी आएगी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं यानी करंट अफेयर से भी इसमें प्रश्न बनेंगे, और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों साथ ही आपको उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां यानी उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है या सामान्य अध्ययन है उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी, तो वो होगी कुल 40 प्रश्न इसमें होंगे और 40 अंक का, यानी उत्तराखंड से जो संबंधित सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होंगे वो 40 अंक के आपको पूछे जाएंगे और कुल 100 नंबर का ये क्या होगा, पेपर होगा। दोस्तों इसके साथ ही आयोग ने सिलेबस जारी किया है। सामान्य हिंदी का परिचय, सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, अशाब्दिक नॉन वर्बल जो मानसिक योग्यता परीक्षण है उसके लिए ये सिलेबस जारी किया गया है, और शाब्दिक में
भी उसका सिलेबस भी जारी किया गया है। उसके बाद इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा सिलेबस दिया गया है। आप आयोग की साइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप मेरी टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की जो मुख्य जानकारी है, वो मैंने आप लोगों के बीच शेयर की है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसकी तैयारी के लिए आप अभी से जुड़ जाएं। शीघ्र ही आयोग इसकी परीक्षा तिथि भी जारी कर देगा, इसलिए आप देर ना करें और तैयारी में जुटे रहें और लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें। धन्यवाद।